Hello everyone, welcome to today's mathematics class. Today we are going to start the concept of volume. In the previous 4 worksheets we have completed the concept of surface area. Surface area means कि जो शेप है उसमें जितने सर्फेस दिखाई दे रहे हैं उन सब सर्फेस का एरिया निकालना, उसके सरफेस पे कितना एरिया होता है, दैट इज़ कॉल्ड सरफेस एरिया. हमने की शेप्स क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर. इनमें सब में सरफेस एरिया देखा, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये हमने करा कंसेप्ट. अब हम करेंगे कंसेप्ट ऑफ वॉल्यूम कि किसी चीज़ का वॉल्यूम. वॉल्यूम मीन्स व्हाट? फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम मीन्स द स्पेस ऑक्युपाइड बाय समथिंग. कोई चीज़ कितनी स्पेस ऑक्युपाई करती है, दैट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. सो वॉल्यूम मीन्स स्पेस ऑक्युपाइड बाय समथिंग. वो कोई भी चीज़ हो सकती है. स्पेस ऑक्युपाइड बाय समथिंग, दिस इज द स्पेस ऑक्युपाइड. कौन सी चीज़ कितनी स्पेस ऑक्युपाई करती है, दैट्स कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. जैसे आई हैव वन पेन and this is the marker. You can clearly see, if it is visible in the video, then you can clearly see that this marker occupies more space than this pen. ये marker ज़्यादा space occupy कर रहा है pen के comparatively. That means the volume of marker is more than the volume of this pen. So this is the concept of volume. Volume is the space occupied by something. अब हमने इसमें करना है, वॉल्यूम का एक यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है निकालने का. वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है बेस एरिया इनटू इट्स हाइट. लेकिन ये फॉर्मूला वी कैन नॉट यूज़ एवरीवेयर. इसकी एक कंडीशन होती है, इसकी एक लिमिटेशन है, इसकी एक कॉन्स्ट्रेंट है, ठीक है. एक पर्टिकुलर केस में ही अप्लाई किया जा सकता है ये फॉर्मूला, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला. व्हाट इज दैट? बेस एरिया इनटू इट्स हाइट. वो क्या कंडीशन है? कंडीशन इज कि वो जिस भी हम 3 डायमेंशनल शेप की बात करते हैं उसका जो बेस है, एज दैट शेप अटेन्स हाइट, जैसे जैसे वो हाइट अटेन करेगी वो शेप, उस बेस का साइज सेम रहना चाहिए. इट शुड रिमेन सेम, चेंज नहीं होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है. दैट वहाँ पे दैट स्पेस, दैट शेप कैन हैव दिस फार्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम, दैट इज बेस एरिया इनटू इट्स हाइट. अगर जहाँ पे बेस चेंज हो रहा है हाइट के साथ साथ उसका साइज़ कम या ज़्यादा हो रहा है, उस शेप में ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता. जैसे ये है शेप हमारे पास, यू नो दिस बुक इज़ अ शेप ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है. दिस इज इट्स बेस. व्हाट इज इट? रेक्टेंगल, ठीक है. एंड एज इट अटेन्स हाइट, जैसे जैसे हाइट अटेन कर रहा है, देखो ये हाइट अटेन कर रहा है, इसके बेस का साइज़ थ्रू आउट सेम रह रहा है, कहीं भी कम या ज़्यादा नहीं हो रहा है. ये जितना बेस था रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेड्थ वाला बेस, ये सेम रह रहा है. देखो इसमें जितने भी पेजेस हैं इस बुक में, सभी पेजेस का साइज़ सेम है. कितना? जितना इस बेस का साइज़ है. जैसे जैसे हाइट अटेन करेगा इसका बेस का साइज़ सेम रह रहा है, तो इस क्यूबॉइड में ये फार्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा. दूसरा है क्यूब. क्यूब भी ऑलमोस्ट सेम होता है शेप, LBH सेम रहते हैं उसमें. क्यूब में भी ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है. बेस एरिया इनटू हाइट. सिलेंडर में भी ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा. सिलेंडर, ये बेस विच इज़ अ सर्कल, एज इट अटेन्स हाइट, तो बेस कहीं भी छोटा या बड़ा नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है. हाइट के साथ साथ बेस का साइज सेम रह रहा है. दैट मीन्स सिलेंडर में भी ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा. वॉल्यूम इज दैट इज बेस एरिया इनटू इट्स हाइट. ये फॉर्मूला क्यूबॉइड में देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या आ जाएगा फिर? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का बेस एरिया, बेस क्या हुआ? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी, ठीक है, और इंटू हाइट इज H. सो ये होता है फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का. वॉल्यूम ऑफ क्यूब,
What is that? Base area, that is the square, side square, and height is also side cube, या we can say edge cube, या simply हम L cube भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। सो इसमें भी अप्लाई हो जाएगा। सिलेंडर जैसे जैसे हाइट अटेन करता है उसका बेस विच इज़ अ सर्कल, उसकी डायमेंशन चेंज नहीं होती। जैसे जैसे हाइट अटेन करेगा उसमें कहीं भी जहाँ पे भी आप सर्कल देख लेंगे वो सारे सर्कल सेम साइज़ के होंगे, ठीक है। ऑल सर्कल्स विल बी ऑफ सेम साइज़। फॉर एग्जांपल आप 5 रुपये का कॉइन ले लें, 10 कॉइन ले लें 5 रुपीज़ के, एक दूसरे के ऊपर रखते जाएं, क्या बनेगा? सिलेंडर। तो वो कॉइन सारे सेम साइज़ के हैं, ठीक है। शेप जैसे जैसे हाइट अटेन कर रहा है बेस का साइज सेम रह रहा है, तो इसमें फार्मूला लग जाएगा। इसमें बेस एरिया क्या होता है? बेस क्या होता है इसका? सर्कल, और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट से h, हाइट ऑफ सिलेंडर h। तो व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ दिस राइट सर्कुलर सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर h। अभी इसके बारे में हम बाद में करेंगे, मैंने सिर्फ ये फार्मूला बताना था आपको वॉल्यूम निकालने का। ये यूनिवर्सल फार्मूला है लेकिन ये इसकी कंडीशन है, उस कंडीशन के अंडर ही अप्लाई होता है। किसी भी शेप का निकाल लें, वो चाहे कोई रेगुलर शेप हो, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं शेप्स, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन, स्फीयर, ऐसी शेप्स हों जहाँ जहाँ ये लग सकता है, ठीक है। आपका कहाँ लग सकता है? क्यूबॉइड में लगेगा, क्यूब में लगेगा, सिलेंडर में लगेगा। ये फॉर्मूला कोन में नहीं एप्लीकेबल होगा। देखो क्यों? क्योंकि कोन जैसे जैसे हाइट अटेन करता है उसका बेस का साइज सेम नहीं रहता। बेस क्या होता है कोन का? सर्कल। जैसे ये हाइट अटेन करेगा, ठीक है, इसका बेस विच इज सर्कल कीप ऑन डिक्रीजिंग, इसका साइज कम होता जाता है, ऊपर को जा रहे हैं, सर्कल का साइज कम होता जा रहा है, अल्टीमेटली यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है वर्टेक्स पे आके, तो बेस का साइज सेम नहीं रह रहा है। कैन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला बेस एरिया इनटू हाइट टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस राइट सर्कुलर कोन? ऑब्वियसली नो, इसमें ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। और स्फीयर में भी ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि स्फीयर भी हाइट अटेन करने के साथ उसका साइज सेम नहीं रहता बेस का, ठीक है। तो स्फीयर, हेमिस्फीयर, कोन में ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है। ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है? हमारी शेप्स के अंदर, क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर में ये एप्लीकेबल है, ठीक है। अब हमने थोड़ा सा वॉल्यूम के बारे में ही पढ़ना है, कंसेप्ट हमने समझना है वॉल्यूम का। स्पेस ऑक्युपाइड बाय समथिंग, कोई चीज़ कितनी स्पेस ऑक्युपाई करती है। अब देखो एक चीज़ बताऊं मैं आपको, ये तो फिक्स शेप्स हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, फार्मूला हम याद रख लेंगे इसका वॉल्यूम निकालने का। अगर हमें अपना खुद का वॉल्यूम निकालना हो तो हमारा, रिमेंबर ह्यूमन बॉडी कोई एक फिक्स्ड शेप नहीं है कि क्यूबॉइड की शेप में होती है जी, क्यूब की शेप में होती है, सिलेंड्रिकल शेप में होती है, इट्स अ मिक्स्ड, ठीक है। तो इसका दैट मीन्स हमारा भी, हम भी तो स्पेस ऑक्युपाई करते हैं ना, तो दैट मीन्स हमारा भी वॉल्यूम है। तो हम अगर हमें अपना वॉल्यूम निकालना हो, व्हाट इज़ द मेथड टू फाइंड आवर ओन वॉल्यूम? हमें अपना वॉल्यूम की हम कितनी स्पेस ऑक्युपाई करते हैं उसका वॉल्यूम निकालना, सिंपल सा वे होता है। देखो, एक वाटर टैंक, थोड़ा साइज़ बड़ा होना चाहिए जिसमें हम जा सके, ठीक है, इतना सा नहीं हो, बड़ा साइज़ हो, और उसमें कुछ पानी, नॉट कम्प्लीटली फिल्ड ना हो। उस टैंक में सपोज करो यहाँ तक पानी है, ठीक है, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली फिल्ड, यहाँ तक पानी है उसके अंदर। मैं क्या मेथड बता रहा हूँ आपको, अगर हमें अपनी बॉडी का वॉल्यूम निकालना है कि हम कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई, कितनी स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, तो कैसे? बड़ा टैंक जिसमें हम जा सकते हैं, शुड नॉट बी कम्प्लीटली फिल्ड। क्या करना हमने? रिमेंबर आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जब कोई भी चीज़, रिमेंबर द स्टोरी ऑफ थ्रस्टी क्रो, वो पेबल्स डालता रहा पानी में, उससे क्या होता रहा, पानी, वो पेबल्स पानी को डिस्प्लेस करते रहे, और पानी डिस्प्लेस होने के बाद कहाँ जाएगा? जहाँ पे उसको स्पेस मिलेगी वहाँ को जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर को स्पेस खाली है तो ऊपर को जाएगा, ठीक है। जब भी कोई चीज़ इसमें डालेंगे तो वो पानी डिस्प्लेस करेगी और वो डिस्प्लेस पानी ऊपर चला जाएगा। बस यही कंसेप्ट हमने याद रखना अपना वॉल्यूम निकालने का। क्या करेंगे? इसमें डिप करेंगे, कम्प्लीटली डिप,
ठीक है, नाक बंद करके कंप्लीटली डिप करना है। पूरी बॉडी हमारी पानी के अंदर इस लेवल के नीचे आ जानी चाहिए। ठीक है, जब आपने यहाँ कंप्लीटली डिप कर लिया तो क्या होने वाला है, हमारी बॉडी, क्योंकि हमने पानी को वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, पहले पानी था हमने उसको हटा दिया वहाँ से, पानी कहाँ जाएगा, जहाँ उसको खाली जगह मिलेगी वहाँ जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा। सपोज करो पानी का लेवल पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, तो ये जो पानी का वॉल्यूम आया, ये वाला दिस मच, यहाँ से यहाँ तक जो पानी का वॉल्यूम है, ये हमारी बॉडी का वॉल्यूम है। और इस वॉल्यूम को, अगर एक क्यूबॉइडल टैंक है तो हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, L इंटू बी इंटू एच करके, H सिर्फ इतना डलेगा। ठीक है, और अगर ये सिलेंड्रिकल टैंक है तो सिलेंडर का फॉर्मूला डाल देंगे πr²h, ये वाला वॉल्यूम निकाल लेंगे। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड, हम अपना वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, ये मेथड बताया मैंने आपको। तो वॉल्यूम हर एक चीज़ का निकलता है, ये ध्यान रखना। यही नहीं कि हम सिर्फ अपनी बुक में जी क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कौन स्फीयर ही कर रहे हैं तो इन्हीं का वॉल्यूम निकलता है। वॉल्यूम हर एक चीज़ का होता है, जो भी एग्जिस्ट करती है चीज़, वॉल्यूम तो होगा उसका। ठीक है, अब इसके यूनिट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट्स, जैसे लेंथ के यूनिट, सिंपली मैं 2 यूनिट्स के बारे में बात करूंगा, मीटर्स एंड सेंटीमीटर। लेंथ में हम जनरली देते हैं सेंटीमीटर एंड मीटर्स में। ठीक है, जब एरिया की बात आती है, लेंथ, एरिया एंड देन वॉल्यूम। वॉल्यूम इज 3 डायमेंशनल कंसेप्ट। ठीक है, एरिया इज 2 डायमेंशनल कंसेप्ट। एरिया 3D फिगर्स का भी निकलता है, लेकिन कंसेप्ट जो है एरिया वो 2 डायमेंशनल ही है, ये ध्यान रखना। अब एरिया हम बताते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मीटर स्क्वायर में, और वॉल्यूम आएगा सेंटीमीटर क्यूब एंड मीटर क्यूब में। ये सिर्फ सेंटीमीटर मीटर में नहीं होगा, मैं सिर्फ 2 डायमेंशंस ही ले रहा हूँ, मीटर एंड सेंटीमीटर, दैट्स इट। मिलीमीटर में हो सकता है, किलोमीटर में हो सकता है, दैट्स, वो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, हमने जो कंसेप्ट समझना है वो ये। लेंथ के यूनिट्स क्लियर हैं आपको। एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ये मैंने इसका मीनिंग क्लियर किया था आपको जब हमने एरिया स्टार्ट करा था। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स अ स्क्वायर ऑफ साइड, स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर छोटा सा बनेगा, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर इतना सा स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो ये जितना एरिया है, ये वाला, ये एरिया हुआ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। इतनी जो एरिया होगा ये होगा 1 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर मीन्स अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 मीटर। 1 मीटर इज क्वाइट अ बिग लेंथ एज कम्पेयर टू सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर्स होते हैं 1 मीटर में। एक स्क्वायर बनाएं जिसकी लेंथ भी 1 मीटर और ब्रेड्थ भी 1 मीटर, तो काफ़ी बड़ा स्क्वायर बनेगा वो। ठीक है, ऑलमोस्ट इस बोर्ड से थोड़ा सा छोटा बनने वाला है वो। इतना एरिया होता है 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर क्वाइट अ लार्ज एरिया। सो कन्वर्जन बताई थी, 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे बताया था? 1 मीटर में याद रखना सिर्फ आपने, कितने होते हैं सेंटीमीटर? 100। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर लेनी। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर दैट गिव्स यू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कन्वर्जन रेट होता है कि सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना है तो 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में आना है तो 10,000 से डिवाइड, बड़े से छोटे में मल्टीप्लाई, छोटे से बड़े में डिवाइड। ठीक है, अब आ जाते हैं वॉल्यूम के कंसेप्ट पे। 1 सेंटीमीटर क्यूब मीन्स अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का एक छोटा सा क्यूब बनाना है आपने। जैसे छोटी सी एक डाइस होती है ना, जो आप स्नेक्स एंड लैडर और वो लूडो वगैरह खेलने के लिए यूज़ होती है, छोटी सी डाइस, द स्मॉलर वन अप्रॉक्सीमेटली। डाइस हमेशा एक क्यूब बनाया जाता है, ध्यान रखना, कभी क्यूबॉइड नहीं होता वो। तो उस छोटा सा वो जो क्यूब होगा 1 सेंटीमीटर का, उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर और हाइट भी 1 सेंटीमीटर रखें, तो इतना सा क्यूब जो है ये होगी स्पेस। दिस इज द स्पेस विच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। वो छोटा सा क्यूब रख लें, वो जितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है दैट मच स्पेस इज
1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब मैंने किसी का वॉल्यूम निकाला, किसी शेप का वॉल्यूम निकाला, वो आया 57 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट डज दैट मीन कि ये कितनी स्पेस है, ये हाउ मच स्पेस इज दिस 57 सेंटीमीटर क्यूब मीन्स जितनी स्पेस 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्युपाई करता है, वैसे अगर 57 क्यूब्स रख दिए जाएं छोटे छोटे साइड 1 सेंटीमीटर के, इकट्ठे करके रख दिए जाएं 57 क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, उनको इकट्ठा करके जोड़ के रख दो, दैट मच स्पेस इज 57 सेंटीमीटर क्यूब। सिर्फ याद ही नहीं रखना है कि हमने मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब होते हैं वॉल्यूम के यूनिट्स, इनका मीनिंग भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब, अ क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर, अ क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर। काफ़ी बड़ा बॉक्स बनने वाला है जिसकी लेंथ 1 मीटर, ब्रेड्थ भी 1 मीटर और उसकी हाइट भी 1 मीटर। काफ़ी बड़ा बॉक्स बनेगा ये। ठीक है, दैट मच स्पेस इज 1 मीटर क्यूब। दैट मीन्स 1 मीटर क्यूब इज क्वाइट अ बिग स्पेस एज कंपेयर टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब तो छोटी सी स्पेस होती है, छोटी सी डाइस के इक्वल। 1 मीटर क्यूब तो काफ़ी बड़ी स्पेस हुई। ठीक है, तो अब कन्वर्जन 1 मीटर में एज यू नो 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो क्यूबिंग बोथ साइड अगर कर दिया जाए, इफ वी डू क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो 100 का क्यूब 10 लाख, 2 zeros है ना, 666 हो जाएंगी, 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। सो 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब हो गए? 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। मतलब उस बड़े से बॉक्स में जो 1 मीटर साइड के क्यूब के इक्वल है, उसमें ऐसे छोटी छोटी डाइस अगर रखी जाएं तो 10 लाख आ जाएंगी, तब वो भर जाएगा। दिस इज व्हाट इट मीन्स कि 1 मीटर क्यूब कंटेन्स हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब? इट कंटेन्स 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसमें जब हम वॉल्यूम का कंसेप्ट करते हैं तो उसमें कैपेसिटी भी आता है। कैपेसिटी इज ऑलमोस्ट वॉल्यूम। कैपेसिटी, किसी चीज़ की कैपेसिटी, कैपेसिटी एंड वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम थिंग। जैसे ग्लास है हमारे पास, ठीक है, घर में जिसमें हम पानी पीते हैं, ग्लास में कितना पानी आ सकता है, हाउ मच वाटर इट कैन होल्ड, दैट इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी। अगर 100 ml आ सकता है, 200 ml आ सकता है, 250 ml आ सकता है, तो वो उसकी कैपेसिटी है। ठीक है, एक बकेट कितना पानी होल्ड कर सकती है, वो उसकी कैपेसिटी है। और कैपेसिटी, जब हम कैपेसिटी के यूनिट्स लिखेंगे तो मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में ना लिख के हम उसको कैपेसिटी के यूनिट लीटर्स में दिए जाते हैं, मिलीलीटर्स, लीटर्स। जो आपके पास वाटर बॉटल्स होती हैं, ठीक है, जो आप स्कूल लेके जाते हैं पानी पीने के लिए, उसकी कैपेसिटी लिखी होती है, हमेशा बॉटल के नीचे उसकी कैपेसिटी लिखी होती है, देख लेना आपने। ठीक है, वो चाहे सिंपल एक प्लास्टिक की बॉटल हो या वो कोई थर्मोस्टील टाइप बॉटल हो, उसकी कैपेसिटी उसके बॉटम पे लिखी होती है। कितने होती है मैक्सिमम, वो या तो आपके पास 500 ml वाली होगी या 750 ml वाली होगी। जो आपके पास बड़ी बॉटल है तो वो 1 लीटर वाली होगी, 1000 ml, 1 लीटर पानी आ सकता होगा उसमें। ठीक है, तो कैपेसिटी लीटर्स या मिलीलीटर्स में बताई जाती है। अब कैपेसिटी, अब जो 1 मीटर क्यूब है यूनिट, मतलब एक बॉक्स बनाया जाए, क्यूबिकल बॉक्स जिसकी एज 1 मीटर है, उसको उसमें 1000 लीटर्स आते हैं। ये कन्वर्जन रेट है इसका, मीटर क्यूब टू लीटर्स में। 1 मीटर क्यूब बॉक्स में अगर सपोज पानी डाला जाए तो वो 1000 लीटर पानी आएगा, तो वो बॉक्स भर जाएगा। दैट मीन्स 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर्स आए फिर? 1000 लीटर्स। ठीक है, और दूसरा 1 लीटर, 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? इट कंटेन्स 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर और सेंटीमीटर क्यूब छोटी सी स्पेस, 1 सेंटीमीटर का क्यूब उतनी स्पेस, तो 1 लीटर उस बॉटल में ऐसे
1000 क्यूब छोटे छोटे आ सकते हैं, मतलब उसको उसमें डालेंगे तो वो बॉटल 1 लीटर वाली पानी की भर जाएगी। दैट मीन्स 1 लीटर में कितने क्यूब्स, कितने इट कंटेन्स 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये कन्वर्जन हमेशा याद रखनी है। और एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट, जैसे वी नो 1000 ग्राम्स मेक्स 1 किलोग्राम, 1000 मीटर्स मेक्स 1 किलोमीटर। 1000 का मीनिंग ही किलो होता है, 1000 मीन्स किलो। ठीक है, 1000 ग्राम्स यू नो 1 किलोग्राम, 1000 मीटर्स मेक्स 1 मीटर। अब बताओ जरा 1000 लीटर्स मेक्स 1 किलोलीटर। सो दैट मीन्स 1 मीटर क्यूब एंड 1 किलोलीटर आर सेम यूनिट्स। 1 मीटर क्यूब में 1 ही किलोलीटर होता है। हमारे घर में जनरली जो वाटर टैंक होते हैं ना, जो छत पे रखी होती है वह पानी की टंकी, कॉमन जो रखा होता है, आपने देखना उसकी कैपेसिटी उस पर लिखी होती है। जनरली कॉमन जो यूज़ में होती हैं वो है 1000 लीटर कैपेसिटी वाली, 1000 लीटर्स लिखा होता है उस पर। कॉमन जो किसी के घर में ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा पानी यूज़ होता है तो किसी ने 2000 लीटर वाली भी यूज़ की होती है, कईयों में कम होता है तो उन्होंने 500 लीटर्स वाली भी रखी होती है। लेकिन ज़्यादातर जो कॉमन यूज़ घर में होता है वो 1000 लीटर की वाटर टैंक छत पे रखा होता है, जो हम पानी स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, जनरली जो हमारे वाटर टैंक होते हैं ब्लैक साइज, ब्लैक में या वाइट में, आजकल तो डिफरेंट कलर्स में हैं, ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट में होते हैं वो। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब उसमें कितना पानी आता है? इट कंटेन्स 1000 लीटर्स मीन्स 1 किलोलीटर। आपने कभी भी ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी, कभी रोड पे जाते हुए या कहीं आपने फ्यूल टैंकर देखे होंगे जो जाते हैं फ्यूल टैंक लेके, फ्यूल लेके जाते हैं जो टैंकर्स, उस फ्यूल टैंकर पे उसकी कैपेसिटी ज़रूर लिखी होती है। ये मैंडेटरी होता है कि लिखना पड़ता है कि उसकी कितनी कैपेसिटी है। और ज़्यादातर कॉमन जो फ्यूल टैंकर आप ऑब्ज़र्व करना कभी भी, ज़्यादातर जो कॉमन होते हैं सब पे आप पाएंगे 11 किलोलीटर लिखा होगा। आजकल तो बड़े भी आते हैं 12 किलोलीटर, 13 किलोलीटर वाले भी मैंने देखे हैं, लेकिन ये कॉमन है, कॉमन साइज़ है। इसमें 11 किलोलीटर वाला साइज़ होता है उसका, मतलब 11,000 लीटर्स उसमें फ्यूल आता है, उसमें जो उसकी कैपेसिटी लिखी होती है। तो ये कन्वर्जन्स को हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, और यूनिट सिर्फ याद ही नहीं करने हैं कि वॉल्यूम के सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब में होते हैं, उसका मीनिंग भी क्लियर होना चाहिए। कोई आपसे पूछ ही ले कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब बताओ जरा क्या होता है, दो यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन दैट कि व्हाट इट मीन्स। ये नहीं कि बस आप सिर्फ इतना बता दें हाँ जी वॉल्यूम के यूनिट्स लिखे जाते हैं, बाकी हमें पता नहीं कि होता क्या है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, हमेशा कंसेप्ट को समझना है हमने। ठीक है, कंसेप्ट को रट्टा नहीं लगाना है। मैथमेटिक्स में तो वैसे भी कंसेप्ट बिल्डिंग होती है, अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया है तो आपके लिए सिचुएशन इजी हो गई है। अगर कंसेप्ट ही नहीं आता उस चीज़ का, वॉल्यूम का पता नहीं है, वॉल्यूम निकाल रहे हैं, वॉल्यूम फार्मूला लग रहा है सरफेस एरिया का, फिर तो कुछ नहीं हो सकता उसमें। ये प्रॉब्लम तब आती है जब आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग ही नहीं है, आपने कंसेप्ट समझा ही नहीं है, एरिया का क्या होता है, वॉल्यूम का क्या होता है, तो ऑब्वियसली फिर तो जो दिमाग में आएगा फार्मूला लिख देंगे, ना आप शेप ध्यान में रखेंगे, ना आप एरिया और वॉल्यूम का कंसेप्ट ध्यान में रखेंगे। इसलिए हमेशा कंसेप्ट बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस करना होता है। क्वेश्चंस अपने आप हो जाते हैं, क्वेश्चन की प्रॉब्लम नहीं होती कि क्वेश्चन कैसे होगा। कंसेप्ट समझा है, सॉल्यूशन निकलने वाला है, ये बात कंफर्म है। ठीक है, अब जो हमने बेसिकली करना है इसमें, वो करना है फर्स्ट वर्कशीट जो है 13.5, दैट इज रिलेटेड टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब एंड क्यूबॉइड, you know the formula, volume of cube, side cube, edge cube, and it is L into B into H. So starting वाले क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल हैं क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चंस, राइट। सो ये क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमने इस वर्कशीट के क्वेश्चंस करेंगे, कुछ विल डू सम क्वेश्चन, नॉट ऑल, बाकी बड़े सिंपल से क्वेश्चन हैं। जो इसके मेन क्वेश्चंस हैं वो हम लेने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो कि आपको ये जो वॉल्यूम का कंसेप्ट हमने आज किया है, वॉल्यूम का कंसेप्ट, उसके यूनिट्स, उनका मीनिंग
और कन्वर्जन कैसे कैसे उसमें मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाते हैं, मीटर क्यूब से लीटर्स में कैसे जाते हैं, लीटर से आपका सेंटीमीटर क्यूब में कैसे जाते हैं, ये चीज़ आपको बड़े ध्यान से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।